हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं मून नाइट के सीजन 2 से रिलेटेड आई हुई कुछ अपडेट के बारे में, जिसका मैं क्या इसके कई सारे मार्वल फैंस बहुत ही बेसब्री से वेट भी कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो एमसीयू की हालत जिस तरीके की हो चुकी है, उससे तो नो डाउट कि केविन फेगी ने इसे अपने अंडर लेने के बाद बहुत ज्यादा अपग्रेड भी किया है, जो बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है। लेकिन उसी राह पर चलते हुए आप ये भी सोच रहे होंगे कि शैंग-ची 2 और मून नाइट जैसे अच्छे शो को असल में अगर अनाउंसमेंट मिलेगी तो कब मिलेगी, क्योंकि अगेथा और आयरन हार्ट जैसी सीरीज जो ऑलरेडी बनकर पड़ी है, अब उनकी अनाउंसमेंट की जा रही है। लेकिन अब बात की जाए मून नाइट के सीजन 2 की, तो ये बात तो किसी ने भी उस लेवल की जाकर के नहीं सोची थी कि मून नाइट का सीजन 2 फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि एमसीयू की प्लानिंग में मून नाइट के सीजन 1 के बाद सीधे उस कैरेक्टर को एमसीयू के आप कह सकते हो कि सीरीज छोड़ फिल्मों में इंट्रोड्यूस करवाना था। और इसी के चलते ब्लेड के यूनिवर्स की भी तैयारी कर ली गई थी, जिसमें हम ब्लेड के साथ साथ ब्लैक नाइट का जो कैरेक्टर है वो भी देखने वाले थे। लेकिन अब जिस तरीके से उस फिल्म की बैंड बजी पड़ी है, उस पर फिलहाल तो किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है सिर्फ और सिर्फ मून नाइट की, आई मीन इसके सीजन 2 की। तो चलिए अब उन्हीं सारी की सारी डिटेल्स पर आगे बढ़ने से पहले छोटी सी डिमांड बनने की, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी सोर्स की बात की जाए तो होली फील्ड न्यूज वालों की तरफ से जब भी ऐसी कोई अपडेट निकल कर आती है, उस पर 10 बार चेकिंग करना पड़ता है, तभी जाकर के उस पर वो कहते हैं ना कि वीडियो बनाने का मजा ही कुछ और होता है। इसलिए जब कई सारे दूसरे सोर्सेज से कंफर्मेशन करवाने के बाद मुझे ये न्यूज काफी ज्यादा अच्छी लगी, तो वो आपके साथ में भी शेयर करना बनता है। जिसमें सबसे बड़ी अनाउंसमेंट तो यही है कि जब अगस्त के मंथ में डिज्नी वालों की तरफ से D23 का जो एक्सपो रखा जाएगा, उसमें एमसीयू के प्रोजेक्ट से रिलेटेड केविन फेगी फैंस को बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा सरप्राइज करने वाले हैं, खास करके अवेंजर्स जैसी फिल्म को लेकर, जो कि अब भी कैंग की राह पर बढ़ते हुए उस फिल्म में कई सारे अपग्रेड करेगी। इसके साथ साथ सीक्रेट वॉर के 2 पार्ट की भी आप कह सकते हो कि एक हिसाब से रूमर निकल कर आई है। लेकिन D23 के एक्सपो में जो कुछ भी होगा उसकी डिटेल बस आपको ऐसी टुकड़ों में ही मिलेगी, क्योंकि सोर्सेस अपना मुंह ज्यादा खोलते नहीं, और अगर खोलते हैं तो वहां पर सिर्फ एक शो या फिर फिल्म से रिलेटेड ही कुछ डिटेल्स मिलती है। और अब मून नाइट को लेकर यही बताया जा रहा है कि ऑस्कर आइजैक बहुत ही जोरों शोरों से रिटर्न करेगी, जो की हमने सीजन 1 के एंड में भी देखा था कि जेक लेवली के कैरेक्टर के साथ कंटिन्यू किया जाएगा। यानी बाकी के 2 कैरेक्टर फिलहाल तो अपनी जर्नी में कहाँ जाएंगे उस पर कोई भी अपडेट नहीं आई है। लेकिन हाँ, सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट जेक लेवली का कैरेक्टर ही होगा, जिस कैरेक्टर की ब्रूटलिटी मैं क्या हम सारे के सारे फैंस देखना चाहते हैं, जो कि एमसीयू वालों ने अपनी गंदी सी एडिटिंग के चलते हम फैंस से छुपा लिया। लेकिन अब R-रेटेड की राह पर चलते मार्वल डेडपूल में जिस तरीके की क्रिएटिविटी का फ्रीडम दे चुका है, वैसे ही फ्रीडम अब मून नाइट नहीं बल्कि इसके डार्क यूनिवर्स को भी मिलेगी। हालांकि डार्क यूनिवर्स के नाम की कंफर्मेशन नहीं की गई, बल्कि टेलीविजन लगा करके मार्वल वालों ने एक हिसाब से इस यूनिवर्स को पूरी तरीके से सेपरेट कर दिया है, ताकि वो फैंस भी जो एमसीयू के यूनिवर्स के सारे कंटेंट को देखना नहीं चाहते, लेकिन जो कुछ अच्छे प्रोजेक्ट निकल कर आते हैं उस पर देखे। तो फिर ऐसे में चीजों को सेपरेट किया जाए, तो फिर ऑब्वियसली इसी से आप अंदाजा लगा लो कि केविन फेगी किस लेवल की प्लॉटिंग प्लानिंग कर बैठ चुके हैं। और इसी के साथ साथ मून नाइट की सीरीज के विलन की बात की जाए तो यहाँ पर कैंग का नाम भी निकल कर आया है, जो कि इस सीरीज के मल्टीपल विलन में से एक विलन के तौर पर हमें टीज या फिर सीरीज में दिखाया जाएगा अच्छे खासे रोल में। जिसकी अगर उम्र की बात की जाए तो रामाटूट के कैरेक्टर को लेकर के यहाँ पर टीज दिया जा रहा है, जो कैरेक्टर मैं सिर्फ टीज के तौर पर ही चाहता हूँ, क्योंकि कैंग जैसे कैरेक्टर पर प्रॉपर इंसाफ तो एवेंजर्स फिल्म में ही दिया जाए तो बात बिल्कुल सही रहेगी। ऊपर से फैंटास्टिक 4 भी आ रहा है, और रामाटूट का कैरेक्टर इस सीरीज में दिखा करके अगर वेस्ट कर दिया गया तो कहीं ना कहीं हम जैसे डाई हार्ड फैंस थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट हो गई ही। लेकिन हाँ, जब मैंने कुछ सोर्सेज से अपनी बातों को कंफर्म किया तो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन रामाटूट के जिस तरीके के लुक की गई है वो इस सीरीज में थोड़ा डिफरेंट होगा। यानी उसने जो कुछ भी चीजें झेली है, जो दिखने में अब इस तरीके का क्यों है, उन सारी बातों का हमें खुलासा किया जाएगा, क्योंकि कॉन्शु भी एक एंशिएंट गॉड ही है, जो कि मुझे लगता है कि अब ऐसी सोर्सेज की कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग रामाटूट को तो पहचानता ही होगा। यानी कहीं ना कहीं कॉन्शु ने अपने एक अच्छे सर्वेंट कह लो या फिर अपने काफी काबिल मून नाइट के साथ तो उसे लड़ाया ही होगा, जिस बारे में वो कहते हैं ना कि सोच कर ही अंदर से खुशी निकल आती है। और इसी के साथ साथ एक और नाम एमसीयू के यूनिवर्स में मेफिस्टो का भी जो दिया जाता है फैंस को चिढ़ाने के लिए, वो यहाँ पर भी डाला गया है। लेकिन आयरन हार्ट जैसी सीरीज में हम सैचा बैरन को मेफिस्टो के कैरेक्टर का आइकॉनिक रोल प्ले करते हुए देखने वाले हैं, तो वहाँ पर उसकी ऐसी ही झलक हम इस सीरीज में भी देखेंगे, जो कि अगेन रूमर के तौर पर मल्टीपल विलन्स को ही टीज करता है। इसी के साथ साथ ये सीरीज आने वाले मिडनाइट सन को भी पूरी तरीके से सेट करते हुए वो जो प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसे अभी के लिए तो फिल्म कहा जा रहा है, अंडर प्रोडक्शन में जाएगी, जिसकी कंफर्मेशन खुद डैनियल ने इस बात की श्योरिटी लेकर के दी है कि जैसे ही ब्लेड फिल्म का प्रोडक्शन खत्म होगा तो वहीं से मिडनाइट सन को जल्दी से ग्रीन लाइट देकर के फैंस के लिए उसे रेडी भी किया जाएगा। ऐसे में टीज अगर शुरुआत से ही दिया जाए, वो भी मिडनाइट सन जैसे मेंबर्स का, जिनमें अब मुझे लगता है कि मून नाइट भी एंटर करते हुए अपनी जगह तो बना ही लेगा। ऊपर से गोस्ट राइडर जैसे कैरेक्टर की भी काफी स्ट्रॉन्ग रूमर निकल कर आई थी, जिसे लेकर के एक्टर का नाम अब तक कंफर्म नहीं किया गया। बाकी ब्लेड की फिल्म की विलन तो लिलिथ ही है, जिस फिल्म का भाई साहब कुछ करके जल्दी फैंस को दे दो, वरना ऐसे ही तरसते और तड़पते फैंस आने वाली सीक्रेट वॉर में विजली स्निपी को देख करके अपना काम चला लेंगे। और फिर इसी से वेयरवुल्फ बाय द नाइट जैसी
सीरीज में जो हम 2 कैरेक्टर को देख चुके हैं उन पर भी किसी न किसी तरीके का टेक लेना बनता ही है, जो कि डेफिनेटली मिडनाइट सन के इस यूनिवर्स में बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठता है। यानी कुल मिलाकर के बात यही है कि आप अगस्त तक के मंथ का वेट करो, जिस महीने D23 का एक्सपो होगा, और इसी के बाद जाकर के मार्वल फैंस को खुशियां मिलेगी, जिसके लिए तो फिलहाल तो वेट तो बनता ही है। बाकी डेडपूल और वुल्वरीन फिल्म अपने काफी अमेजिंग पोस्ट क्रेडिट सीन से फैंस को टीज भी करेगी, जिन सब के लिए केविन फैगी ने अच्छा खासा टाइम लेकर वो कहते हैं ना कि किसी न किसी तरीके की प्लॉटिंग प्लानिंग कर ही रखी है, जिसकी सारी की सारी डिटेल मैं अब आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ इस वीडियो में। बाकी अब बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो का यहीं पर पैकअप करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.